टू सैम क्रैकर। आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो बात करने वाले कौन कौन से फेजेस हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम पे देखते हैं। ये हमारा सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर, फर्स्ट स्टेप लेक्सिकल एनालाइजर, सेकेंड सिंटेक्स एनालाइजर, थर्ड सिमेंटिक एनालाइजर, फोर्थ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिफ्थ कोड ऑप्टिमाइजेशन, सिक्स्थ कोड जनरेशन, सेवेंथ टारगेट प्रोग्राम। तो ये थे हमारे ब्लॉक डायग्राम ऑफ फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो सबसे पहले बात करने वाले लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर में क्या होता है, जो हमारा टोकन्स होते हैं, मतलब सेट ऑफ कोड्स, उनको टोकन्स में ब्रेक करना, ये काम होता है लेक्सिकल एनालाइजर का। दूसरा होता है सिंटेक्स। ये क्या करता है, उस टोकन्स को एक इनपुट के तौर पे एक ट्री बनाएगा, पास ट्री बना के उसको एनालाइज करेगा कि हाँ ठीक है, उसका आउटपुट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड है सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर वेरीफाई करेगा कि उस पास ट्री का कोई मीन है, उसका मतलब कि कोई मैनर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो उसका सीमेंटिक तरीके से एनालाइज करना ही सीमेंटिक एनालाइजर कहलाएगा। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कि वो कहीं पे एक कोड बनाएगा अपने उसमें लैंग्वेज में, वो कोड जनरेट करता है। उस कोड में सारे के सारे मतलब HLL हाई लेवल लैंग्वेज में से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये एक कोड बनाता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है, कोड को ब्रेक करना, मतलब कि अननेसेसरी पार्ट, जो कोई थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा हो जिसको हटाने से हमारे कोड में कोई भी दिक्कत ना आ रही हो, उसको कोड ऑप्टिमाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं। और वो क्या करता है, हमारी मेमोरी में स्पेस को कम करता है। सेकेंड है कोड जनरेशन। कोड जनरेशन मतलब क्या है कि कोड को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना कोड जनरेशन कहलाता है। लास्ट आएगा हमारा टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम क्या है, इन सब लेवल से होके जो कुछ निकलेगा, मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा, उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या टारगेट प्रोग्राम या टारगेट कोड कहते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, इट टेक्स सोर्स कोड एज ए इनपुट। लेक्सिकल एनालाइजर में क्या होगा, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड आएगा इनपुट के तौर पे। इट रीड्स द सोर्स प्रोग्राम वन करेक्टर एट अ टाइम। ये क्या करेगा, हर एक करेक्टर, मतलब जैसे हमने एक कोई स्ट्रिंग ली तो उसका एक करेक्टर को रीड करेगा। इट इनटू अ मीनिंगफुल लेक्सीज। ये क्या करेगा, उसको पहले रीड करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा एक मीनिंगफुल, मतलब जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, स्पष्ट हो, तो उसमें कन्वर्ट करता है। रीड द प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ टोकन्स। ये क्या करेगा, पहले प्रोग्राम को रीड करेगा, जो सोर्स प्रोग्राम आएगा उसको रीड करेगा अच्छे से, फिर उसको छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करता है। तो ये क्या होता है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर। सेकेंड है हमारा सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस या सिंटेक्स एनालाइजर, इट टेक्स टोकन्स एज ए इनपुट एंड जनरेट अ पास ट्री एज आउटपुट। ये क्या करेगा, जो वो टोकन्स होंगे उनकी एक स्ट्रिंग बनाएगा पहले, और उनको क्या करेगा, एक पास ट्री मतलब क्या होता है कि उसको इस फॉर्म में ड्राइव करना पास ट्री कहलाता है। तो उसको पहले एक पास ट्री बनाएगा और उसका क्या कहेगा कि हाँ ठीक है, आपका मतलब जो बन रहा है वो सही है। फिर क्या है, द पार्सर चेक द एक्सप्रेशन मेड बाय द टोकन्स इज सिंटैक्सली करेक्ट और नॉट। मतलब कि हमने जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इक्वल है और उसका एक सिंटेक्स बनाया, ये देखिए, तो हाँ ठीक है कि ID प्लस ID बन रहा है, ये हमारा सिंटेक्स सही है। तो ये क्या करता है, सिंटेक्स एनालाइजर सिंटेक्स चेक करता है कि हाँ आपने कोई सिंटेक्स बनाया है तो वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं सही है तो उसको रिजेक्ट करता है वहीं पे। थर्ड क्या है, सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर वेरीफाइज द पास ट्री। हमने जो पास ट्री बनाई उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ठीक है, उसका कोई मीनिंग निकल रहा है कि नहीं, वेदर अ मीनिंगफुल और नॉट। इसमें क्या होगा, टाइप चेकिंग होगी, उसका डेटा चेक होगा कि हाँ ठीक है, किस तरह का है, वो इरनॉटेबल है या नहीं है। एरर चेकिंग आएगा, एरर चेक होगा कि उसके अंदर कितने एरर्स हैं पास ट्री में। तो ये आता है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर। फोर्थ है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। कोड जनरेशन क्या कहता है कि इन द आईसीजी मीन्स इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कंपाइलर जनरेट्स द कोड। कंपाइलर क्या करेगा, एक कोड बनाएगा बिटवीन HLL एंड द मशीन लैंग्वेज। ये HLL और मशीन लैंग्वेज के बीच में एक कोड बनाता है जो इजी करेगा एंड मेक्स इजियर टू ट्रांसलेट इट टारगेट मशीन कोड।
ये एक ऐसा कोड बनाया, मान लीजिए कि ये हमने सबको लेक्सिकल टोकन्स में डिवाइड किया, सिंटेक्स बनाया, उसको चेक किया सिमेंटिक कि हाँ सही है कि नहीं, फिर उसके बाद हमने एक कोड बनाया उसका ICG, उसमें कोड ऐड किया गया इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। वो कोड क्या कहता है कि हाँ ठीक है, ये हेल्प करता है मशीन लैंग्वेज और HLL के बीच में रिलेशन बनाने के लिए, और जिससे क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या आता है, टारगेट मशीन कोड। अब बात करते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, इट इज यूज टू इंप्रूव ICG। ये क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइज करके इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को इंप्रूव करता है। कि मान लीजिए हमने कोई एक कोड दिया, वो काफी बड़ा है, और हम कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है कि कोड को रिड्यूस करो, जो अननेसेसरी पार्ट है उसको हटाओ, जिससे उसको हटाने पर भी हमारे कोड में कोई दिक्कत ना आ रही हो, हमें आउटपुट मिल रहा हो। तो ये क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइज कराता है। इट इज यूज टू इंप्रूव ICG दैट मेक्स आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम कुड रन फास्टर। ये क्या करता है कि जो आउटपुट आ रहा होगा प्रोग्राम का, उसको थोड़ा फास्ट करता है, क्योंकि हमने कुछ उसमें कोड कम कर दिए, तो रन होने में, आउटपुट आने में ज्यादा समय नहीं, या मतलब बहुत फास्टली काम होगा। यूज टू मेक लेस स्पेस, ये मेमोरी की स्पेस को भी कम करेगा। मान लीजिए अभी हम कोड कर रहे थे, वो 8-10 लाइन का था, और हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से उसको 6 लाइन में कर दिया या 5 लाइन में कर दिया, तो हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस तो बची ही होगी, ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं बची। रिमूव्स अननेसेसरी लाइंस ऑफ द कोड। ये क्या करेगा, अननेसेसरी मतलब जो बीच में लाइंस है, मान लीजिए नहीं यूजफुल हो रही हैं, या ठीक है वही चीज घूम फिर के हो रहा है बार बार उसमें, तो उनको अननेसेसरी लाइंस को हटाने में हेल्प करता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब आता है हमारा कोड जनरेशन। कोड जनरेशन क्या करता है, इट टेक्स ऑप्टिमाइज्ड कोड, जो ये कोड हमने ऑप्टिमाइज किया उसको क्या करेगा, इनपुट के तौर पे लेगा, एंड प्रोवाइड टारगेट मशीन कोड। और ये क्या करता है, आउटपुट में हमें टारगेट कोड या मशीन कोड, टारगेट मशीन कोड या टारगेट कोड में प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स, फेजेस ऑफ कंपाइलर, जो एक टोकन्स को अच्छे से वेरीफाई करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।